सो हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग सो गुड. सो वेलकम टू द ग्रेड 11th, है ना सर. आज हम लोग ग्रेड 11 में पहुंच चुके, क्लास 11th में पहुंच चुके. और हम लोग जैसा कि जानते हैं कि आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 1 मैथ्स का स्टार्ट करेंगे, है ना. चैप्टर नंबर 1 अपना मैथ्स का स्टार्ट करेंगे, है ना. करेक्ट सर. तो भैया जोश कैसा है? जोश हाई होना चाहिए. जोश मस्ट बी हाई, है ना. तो कमेंट में जल्दी से लिखिए हाई, है ना. सर ये जो चैप्टर 1 है इसका नेम क्या है? तो बेटा नेम है बेसिक मैथ्स एंड लॉगरिदम. फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? बेसिक मैथ्स एंड लॉगरिदम. ठीक है. और दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर. ठीक है. अब बेटा 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि आप ग्रेड 10 से ग्रेड 11th में आए हैं, है ना. ग्रेड 10th से 11th में मूवमेंट हुआ है आपका, तो आपको पता है कि सबसे पहला पॉइंट क्या आपको ध्यान में रखना है? बी कंसिस्टेंट. मतलब सर बेटा जो पढ़ाया जाए उसको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना है. मतलब सर ईच डे यू नीड टू फॉलो कि कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं. ठीक है. ठीक है सर. बेटा बी अटेंटिव. क्या बोला जा रहा है उसको ध्यान से सुनना है. ठीक है. क्या बोला जा रहा है उसको ध्यान से सुनना है. बस यदि आप इतना कर लिए तो समझ जाइए कि आपका ग्रेड 11 का मैथ्स बहुत अच्छा होने वाला है. तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक मैथ्स चैप्टर 1 को. ठीक है. हाई जोश के साथ बैठिएगा, कान को खोल कर बैठिए, माइंड को ओपन रखिए सोचने के लिए, और नज़र मेरी साइड. ठीक है. ठीक है सर. तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है बेटा नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर. क्या है? नेचुरल नंबर. बेटा आप लोग सब जानते होंगे कि इसको डिनोट कैसे किया जाता है? सर कैपिटल एन से. यस सर. बेटा देखो कैपिटल एन नेचुरल नंबर क्या है? कलेक्शन ऑफ काउंटिंग नंबर्स. यानी सर हम लोग जानते हैं कि लिखा कैसे जाता है. तो सर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे सर ये बढ़ता चला जाता है ना. अप टू इन्फिनिटी बोलते हैं. अब क्वेश्चन आता है कि इन्फिनिटी है क्या? यहीं पे एक क्वेश्चन आता है. ठीक है. इन्फिनिटी क्या है? व्हाट इज इन्फिनिटी? तो आंसर बड़ा सिंपल है. क्या करना है? अ वेरी लार्ज नंबर. इतना बड़ा नंबर है विच कांट बी रीच्ड, जिसके पास हम लोग पहुंच ही नहीं सकते. समझे क्या बोलना है? इन्फिनिटी का आंसर नॉट डिफाइन मत बोल देना, बोलना एक ऐसा नंबर है जिसके पास हम लोग पहुंच ही नहीं सकते. इन्फिनिटी इज अ वेरी लार्ज नंबर विच कांट बी रीच्ड. अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है नेचुरल नंबर में, ध्यान से देखिए. यदि आपसे कोई लिख दे ऐसे कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + n सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं सर सम ऑफ
फर्स्ट n टर्म्स। इसका सम क्या होगा? तो हमेशा याद रख लीजिए n इंटू n प्लस 1/2, याद होना चाहिए रिजल्ट। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का रिजल्ट क्या होना चाहिए? n इंटू n प्लस 1/2, वेयर n इज अ नंबर ऑफ टर्म्स। कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं सर? n है, यानी n क्या है? हियर n इज अ नंबर ऑफ टर्म्स। एग्जाम्पल सर दीजिए। देखो बेटा, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। यदि हम लिख दिए कि 1 + 2 + 3 + 4 + अप टू 10, इसका सम क्या होगा? तो आप क्या देखिए यार, 1 से स्टार्ट है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म क्या होगा? तो 10 टर्म्स है, तो 10 इंटू 10 प्लस 1/2, इस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। यस सर, यानी हो गया सर 10 इंटू 11/2, ये कैंसिल आउट हो गया सर। सर 55 इज़ द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। कितने लोगों से बना जल्दी से बताइए कमेंट में लिखकर। चलिए भाई, बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि सर ऐसा आ जाए तो 1 + 2 + 3 + 4 + अप टू 100, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है सर? काउंट कर लेंगे, 100 है, यानी सर 100 इंटू 100 + 1 / 2, तो वैल्यू कितनी आ गई सर? 100 इंटू 101/2, ये सर कैंसिल आउट हो गया। कितना आ गया? 5050। कितने लोगों का ये आंसर आ गया? जल्दी से कमेंट में लिखकर बताइए, एज सून एज पॉसिबल। हाँ सर, यदि ऐसा क्वेश्चन आ गया तो ध्यान से देखो कैसा, 11 + 12 + 13 + 14 + अप टू 20। अब क्या करेंगे सर? अभी तक हम 1 + 2 + कर रहे थे, अभी ये तो 11 से हो गया, तब तो वो फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये फॉर्मूला कहता है कि 1 से लेकर यहाँ तक का सम ये होगा। अच्छा सर एक काम कर सकते हैं क्या कि सर इसमें ना हम अपने मन से 1 से लेके 10 तक ऐड कर देते हैं। अच्छा चलिए भाई, कर देते हैं यदि आप बोल रहे हैं तो। ये सर ओरिजिनल एक्सप्रेशन था, इस पे हम अपने से 1 से लेके 10 तक ऐड कर दिए। अब हम जानते हैं बेटा, यदि कुछ अपने से किसी भी क्वांटिटी में ऐड करते हो तो वो चेंज हो जाता है, तो यानी सर चेंज ना हो इसके लिए क्या करेंगे बेटा? सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा जो तुम ऐड किए हो। तो 1 से लेकर 10 तक सब्ट्रैक्ट भी कर दिए। अब ये दोनों देखो कैंसिल आउट हो गया, तो यही तो बचा। यस सर, बात समझे? लेकिन कैंसिल आउट नहीं करना है, ठीक है सर। अब क्या करेंगे कि देखेंगे कि यार ये 1 + 2 + 3 + अप टू 10 + 11 + 12 + अप टू 20, और इन दोनों को एक साथ रख लिए, और -1 + 2 + अप टू 10। अब ये देखिए, अब सर यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये सर 1 से स्टार्ट हो रहा है और ऐसे ही चल रहा है सर 20 तक, और ये भी सर 1 से स्टार्ट हो रहा है 10 तक जा रहा है। तो क्या लिखना चाहिए सर? फॉर्मूला एकदम इजी था, n इंटू n प्लस 1/2। याद है क्या ये फॉर्मूला? अपने दिल में बैठा लीजिए इस फॉर्मूले को। तो यानी ये हो गया 20 इंटू 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और फिर यहाँ माइनस, इसका सम कितना हो जाएगा सर? 10 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब ये सर कैंसिल आउट हो गया 10, तो ये हो गया सर 10 इंटू 21 माइनस ये सर कैंसिल आउट हो जाएगा 5 इंटू 11, तो ये हो गया सर 210 माइनस 55। यानी वैल्यू कितनी आ गई सर? ये आ गई
155। बात समझे कैसे सॉल्व करना है? 100% समझ गए? तो इस फॉर्मूला का इम्पोर्टेंस समझ में आया बेटा? कितना ज़्यादा है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का? याद रखना है बेटा, समझे कि नहीं? यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब यदि सर ऐसा आ जाए तो क्या 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, अब स्क्वायर वाले नंबर्स आने लगे, ऐड होने लगे अब टू n स्क्वायर, तो क्या करेंगे सर? इसको बोलेंगे क्या? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है सर? ये होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, याद रखिएगा। n क्या है? n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। सर यहाँ क्या था? यहाँ पे भी सर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर ही था। ठीक है बेटा? यस सर। यहाँ भी नेचुरल नंबर की ही बात हो रही है। ओके सर। सर एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है बेटा, देखो यदि ऐसा आ गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होगी सर? ये तो बहुत इजी, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। वेरी गुड सर। यदि क्वेश्चन ऐसा हो गया तो क्या 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू 10 स्क्वायर, तो कितना होगा वैल्यू? तो सर 1 से स्टार हो रहा है और 10 तक जा रहा है, यानी सर n की वैल्यू 10 यहाँ पे रख दी फॉर्मूला में। यस सर, यानी ये हो गया 10 इंटू 11 इंटू, अब देखो यहाँ पे बहुत बच्चा को प्रॉब्लम होता है, पहले ऐड करे कि मल्टीप्लाई करे। तो बेटा सबसे पहले बोर्ड मास रूल कहता है कि मल्टीप्लाई करिए, तो 2 इंटू 10 20, 20 प्लस 1 21 डिवाइडेड बाई 6। अब ये कैंसिल करिए, 3 7 जा, 3 2 जा, 2 5 जा, यानी ये कितना आ गया सर? मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 जा 35, 35 इंटू 11 हो जाएगा 385। कितने लोगों का ये आंसर आ गया? जल्दी से कमेंट में लिख कर बताओ, कितने लोगों का आंसर आ गया भाई? जल्दी से बताइए कमेंट में लिखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि सर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है 11 स्क्वायर 12 स्क्वायर 13 स्क्वायर 14 स्क्वायर ऐसे ही अप टू 20 स्क्वायर, तो क्या करते हैं सर? इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सर ये 1 से तो है नहीं, और आप फॉर्मूला तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का बताए हैं, स्क्वायर ऑफ, यानी सर हमको इसमें ऐड करना पड़ता क्या? 1 से लेकर 10 तक को के स्क्वायर को। करेक्ट, वेरी गुड बेटा। और सर अभी आप बताए ऐड कर दिए जो गिवन था। यस सर। और सर अभी तुरंत आप बताए हैं कि अपने से जो क्वांटिटी को हम ऐड करते हैं उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है, तो सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, सब्ट्रैक्ट भी कर दिए सर। अब इन दोनों को सर एक साथ देखेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस, ये सर ऐसे ही चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा अप टू 20 स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इतना माइनस कर देंगे। अब सर यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या था फॉर्मूला सर? फॉर्मूला था n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। बेटा एकदम अपने दिल दिमाग हर एक जगह ये बैठा लो बेटा, एकदम 100% बैठा लो। कहाँ बैठाना है सर? दिल में बैठाना है।
फिर सर माइंड में बैठाना है सर। ठीक है, बैठा लीजिए अपने दिल दिमाग में कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर ये होता है। अब फॉर्मूला यहाँ से 20 है, तो यानी 20 इंटू 20 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस यहाँ पे 10 है, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। आगे सॉल्व करिए, देखिए कितना आ रहा है। तो ये होगा सर 20 इंटू 21 इंटू, फिर यहाँ पे वही मिस्टेक मत कर देना कि 20 प्लस 1 21 2 ज़ा 42, नहीं, गलत हो जाएगा। क्या करना है, आर स्क्वायर सर की बात याद करनी है कि पहले मल्टीप्लाई फिर ऐड। तो 2 इंटू 20 40 प्लस 1 41 माइनस ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 11 इंटू ये हो जाएगा 21 बाई 6। यस सर, तो ये सर 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा 3 7 ज़ा, फिर ऐसे 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा 3 7 ज़ा, तो ये हो गया सर 5 इंटू 7 इंटू 41 माइनस 5 इंटू 11 इंटू 7, ये हो गया सर 35 इंटू 41 माइनस ये हो गया 35 इंटू 11। अब कॉमन क्या है, 35 कॉमन है, तो यहाँ बचा 41 माइनस 11, तो ये हो गया 35 इंटू 30, तो वैल्यू कितनी आ गई 1050। कितने लोगों का ये आंसर आया था, जल्दी से कमेंट में लिखकर बताइए कितने लोगों का ये आंसर आया जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व किए। तो जल्दी बताओ बेटा, एज सून एज पॉसिबल, डू फास्ट। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। सर यदि ऐसा आ जाए तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू n क्यूब, तो सर इसको क्या पढ़ेंगे, सर इसको बोलेंगे सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। क्या होगा सर बेटा, इसका वैल्यू होगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। याद रखना बेटा, दिल दिमाग हर एक जगह है ना। ये आपका माइंड है, बैठा लीजिए इस माइंड में आप अच्छी तरीके से। समझे कि नहीं, ये सब फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अपने माइंड में बैठा लीजिए सर। सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर ये होता है। सर एग्जाम्पल से समझाइए, ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है बेटा, चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ क्वेश्चन ऐसा आ जाए 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू 10 क्यूब। सर वेरी इजी सर, 1 से स्टार्टेड 10 तक जा रहा है, तो n की वैल्यू 10 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब ये सर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, यानी ये हो गया सर 5 इंटू 11 का होल स्क्वायर, यानी सर ये हो गया 55 का होल स्क्वायर। और 55 का होल स्क्वायर कितना होता है बेटा, 3025 सर। हाँ, कितने लोगों का ये आंसर आया जल्दी से बताइए, कमेंट में लिखकर बताओ बेटा। देखो एक और एग्जांपल देखो, यदि सर ऐसा आ जाता 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 20 क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होती। अरे बाप रे बाप सर, कैसे क्वेश्चन आप दे दिए, आर स्क्वायर सर पागल कर देंगे एकदम। हाँ, आपको यदि ये लग रहा है तो ऐसा मत सोचिए,
ये बहुत इजी क्वेश्चन है सर। कैसे कैसे इजी है? आप तो ऐसे ही बोल देते हैं इजी है। देखो बेटा ध्यान से, इन सब में 2 कॉमन है क्या? यस सर। यानी 2 यदि कॉमन है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 का होल क्यूब। पहले इसको देख लो। फिर इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 का होल क्यूब। फिर इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का होल क्यूब। फिर इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 4 का होल क्यूब। फिर ऐसे ही चलता जाएगा। और 20 को क्या लिख सकते हैं बेटा? सर लिख सकते हैं 2 इंटू 10 का होल क्यूब। अब बेटा आप मेरे, जब मैं बोला था एक लेक्चर आया था चैनल पे कि 11th स्टार्ट करने से पहले ये देख ले, तो उसमें मैं बताया था एक्सपोनेंट रूल। तो यानी सर हर एक से 2 का क्यूब कॉमन है, तो यहाँ पे बच गया सर 1 क्यूब, यहाँ बच गया 2 क्यूब सर, फिर प्लस, फिर यहाँ बच गया 3 क्यूब, फिर प्लस यहाँ बच गया 4 क्यूब, फिर प्लस, ऐसे ही सर चलेंगे तो यहाँ बचेगा 10 क्यूब। और हर एक में से सर ये जो 2 का पावर 3 था ये कहाँ चला गया सर? बाहर चला गया। तो ये हो गया सर 2 का क्यूब 8। और सर ये तो फॉर्मूला पता है सर, कौन सा फॉर्मूला? n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। कहाँ कहाँ इस फॉर्मूले को रखना है सर? हार्ट में, माइंड में। समझे कि नहीं? यस सर। तो क्या लिख देना चाहिए सर? 1 से 10 तक है, यानी n की वैल्यू 10, तो 10 इंटू 10 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यानी हो गया सर 8 इंटू 10 इंटू 11/2 का होल स्क्वायर। कैंसिल करिए, 2 5 जा 10, तो ये आ गया सर 8 इंटू 5 इंटू 11 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 8 इंटू 55 का होल स्क्वायर। और सर ये तो पता है 55 का होल स्क्वायर 3025 होता है सर। मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत इजी, 24200 हो जाएगा। कितने लोगों का ये आंसर आया जल्दी से कमेंट में लिखकर बताइए, एज सुन एज पॉसिबल, डू फास्ट। हाँ समझ गए? यस सर। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब एक चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। पढ़े हो क्या? यस सर, वेरी गुड। यदि आप पढ़े हैं तो बहुत मजा आएगा, नहीं भी पढ़े हैं तो पूरा समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो इंटीजर को डिनोट कैसे करते हैं सर? कैपिटल आई से, या फिर सर कैपिटल जेड से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। लेकिन हम कैपिटल आई से ही डिनोट करेंगे, पहले मैं बता दे रहा हूँ। तो इंटीजर्स में क्या क्या होते हैं सर? इट इज ए कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर, यानी 1 2 3 4 5, मतलब नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0, एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर क्या होगा? -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे ही चलता रहेगा माइनस इन्फिनिटी तक। हाँ, डिड यू एबल टू गेट द पॉइंट? यस सर। ओके सर। अब इसमें बेटा कुछ पॉइंट है जो एकदम माइंड में बैठा लेना है। क्या? यदि आपसे कोई पूछे पॉजिटिव इंटीजर, क्या पूछे सर? पॉजिटिव इंटीजर्स कहीं भी मेरे को लिखा मिल गया, यानी आई के ऊपर ऐसे प्लस लिखा हो, तो क्या करेंगे सर? इसका मतलब हुआ पॉजिटिव इंटीजर क्या है सर? 0 के इधर वाला, यानी सर 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इनफाइनाइट। और इसी को क्या कहते हैं सर? यही तो नेचुरल नंबर है, यानी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल नंबर। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं बेटा। यदि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोले,
क्या लिख दे, नॉन निगेटिव इंटीजर। मतलब कि सर जो निगेटिव ना हो, तो निगेटिव तो यहाँ से नहीं है, यानी इसमें क्या क्या आ जाएगा सर, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इन्फिनिटी सर। और इसको क्या कहते हैं बेटा सर, यही तो है होल नंबर, यानी नॉन निगेटिव इंटीजर इज ऑल्सो नोन एज होल नंबर। कोई दिक्कत? नो सर। आगे बढ़ते हैं। यदि बेटा लिख दे निगेटिव इंटीजर्स कहीं पे, तो क्या समझना है, ध्यान से समझना। निगेटिव इंटीजर को सर डिनोट कैसे करते हैं, तो आई यहाँ पे माइनस लिख दिया, आई के ऊपर माइनस। सर इसमें क्या क्या आएगा, निगेटिव इंटीजर्स, यानी सर जिसके साथ निगेटिव साइन हो, यानी सर -1 -2 -3 -4 -5 अप टू इन्फिनिटी। बात समझे? यस सर। बेटा इसका कोई दूसरा नाम है क्या? नहीं बेटा, इसका कोई दूसरा नाम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यदि कहीं लिखा हो नॉन पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या समझना है? बोल रहा है सर कि जो पॉजिटिव ना हो, यानी सर यहां से इधर, यस सर, यानी सर 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे ही चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। सर इसको कोई दूसरा नेम से बोलते हैं क्या? नो बेटा। अच्छा, नोट डाउन करके एक चीज लिख लो। क्या सर? 0 is neither positive nor negative इंटीजर्स। ध्यान रखना, मतलब सर 0 ना ही पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही निगेटिव इंटीजर है। 0 ना ही पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही निगेटिव इंटीजर है, याद रखिएगा बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट लेक्चर है ग्रेड 11th का, फर्स्ट चैप्टर का बेसिक मैथ्स का, है ना। और आई होप कि आपको हर एक चीज़ समझ में आया होगा। बेटा हम दूसरी क्लास जैसे ही अटेंड करना, एक चीज़ ध्यान रखना कि बेटा प्रॉपर नोट्स आप फर्स्ट क्लास का बनाए हो, प्रॉपर रिवीजन कर लियो। मैं गारंटी देता हूँ यदि इतना कर रहे हो तो 100% तुम कॉन्फिडेंट रहो कि तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला है, 100%। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स सर ये होता है, निगेटिव इंटीजर्स ये होता है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स को ऑल्सो नोन एज होल नंबर बोलते हैं। पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर कहलाता है। सर इंटीजर्स को इन जनरल आई और जेड से डिनोट करते हैं, लेकिन आई इज़ द मोस्ट फेवरेबल जो कि हम यूज करेंगे। सर ये फॉर्मूला सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर अपने दिल दिमाग पूरी बॉडी में बसा लेना है। फिर सर ये फॉर्मूला सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 पूरे अंग अंग में बैठा लेना है बेटा। सर ये फॉर्मूला सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर अच्छे से याद कर लेना है। नेचुरल नंबर क्या होता है, ये सब, इन्फिनिटी क्या होता है, अ वेरी लार्ज नंबर विच कांट बी रीच्ड। ठीक है बेटा, ठीक है सर। तो फर्स्ट लेक्चर है तो इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू सो मच, नाइस टू हैव यू ऑल हियर। वी आर गोइंग टू मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।